सो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल। एक हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इस तरह से वेरी कर रहा है साइनोसाइडल फॉर्म में, और ये लिखा हुआ है हमारे पास, और इसी तरह से करंट, लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है कितना, 5/3। एवरेज वैल्यू पूछी गई है, तो दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। बस हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। यही एवरेज जो है पावर डिसिपेटेड होती है एक साइकिल के लिए, हमें जो पूछी गई। तो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास जो वैल्यू लिखी है पीक वैल्यू है। ये जो वैल्यूज हमारे पास लिखी है पोटेंशियल की, ये v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे लिखा हुआ है, ये पीक वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देते हैं। यही करते हैं, ये हमें स्टैंडर्ड चीजें पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू जाएगी 100/√2, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100/√2। लेकिन आप देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में दिया हुआ है, और जबकि ये हमें मिली एम्पियर में गिवन है, तो इसको हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एसआई यूनिट में हो जाए। और cos 60 फिर कितना दिया है, cos 60 π/3। फेज डिफरेंस कितना दिया है, केवल इतना। इन दोनों के बीच में कितना फेज है, ये भी साइन के फॉर्म में लिखा है और ये भी साइन के फॉर्म में इतना लिखा है, बस ये आगे ऐड किया, यही फेज डिफरेंस है। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, √2 और ये आ जाएगा 1/2। तो वैल्यू हो गई 100, ये हो गई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 2, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी हो गई 2 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो 10⁻³ का मतलब हो गया, तो ये जो 2 जीरो हटा दीजिए, एक ही हटा दीजिए, तो ये तो हट गया। तो ये वैल्यू आ गई 10/4, 10/4, तो 10/4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 वॉट आ गया। तो हमारे पास आंसर 2.5 वॉट आ गया। तो ध्यान रखना पड़ेगा, मिली एम्पियर में दिया था, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द एसआई यूनिट, यू विल गेट 10/5/2, 5/2 मींस 2.5, सब चीजें एसआई में है, तो ये आंसर आ गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, आराम से डायरेक्ट फॉर्मूले पे कर लेते हैं। अगला सवाल करते हैं हम लोग इसमें।